रावलपिंडी इस्लामाबाद। सरकारी खत गया, फौरन पहुंचा। पहले हमारा ये कोर्स आर्मी मेडिकल कोर्स सेंटर एबटाबाद में हुआ करता था। हमारे कोर्स के बाद भी ये अब तक एबटाबाद ही होता है। सिर्फ हमारा कोर्स रावलपिंडी में आया। मैं समझ गया मुमताज मुफ्ती का बुलावा आ गया। सुबह कोर्स के लिए यूनिफॉर्म पहन के रिपोर्ट करना थी। मैं एक शाम पहले मुमताज मुफ्ती के सामने जा अटेंशन हुआ। वो इस्लामाबाद में हल्का अरबाब ज़ौक़ में नौजवानों में घुले मिले उन्हीं की तरह ज़ोरों शोर से ऊंचा ऊंचा बोल रहे थे। मेरी ख़तो किताबत तो उनसे कई बरस की थी। कॉलेज में मेरी पहली किताब पे उन्होंने शानदार तौसीफ़ी नोट लिखा था। किताब की तकमील के बाद भी उनसे राज़ो न्याज़ जारी थे। मिला नहीं था। अचानक उनके पहलू में जाके उन्हें बाहों में ले लिया। वो बैठे बैठे एकदम चौंके कि ये कौन आके चिपक गया। मैंने उनके कान में सरगोशी की, अब्दाल बेला। वो तेरी। मुफ्ती जी ने मेरा चेहरा दोनों हाथों में ले लिया। कुछ देर टिकटिकी लगा के मुझे आंखें फाड़ के देखते रहे। फिर मेरा माथा चूम के मेरे कंधों पे दोनों हाथ डाल के ऊपर झूम के उठे। ओए तू अब्दाल बेला है? वाह भाई वाह, आ गया तू। आ गया सर। तेरा खत परसों मुझे मिला था। तेरा इधर कोर्स तो कल शुरू होना है। रिपोर्ट आज इसीलिए कर दी सरकार। किधर? इधर से बुलावा था। ओए तू तू तो आने से पहले ही मेरी हड्डियों में घुसा हुआ था। तेरे खत तो निरे भांबड़ हैं। शोले उगाता है तू फूलों के रूप में जब लिखता है तो। ओ खुदा का वास्ता, कुड़ियों को खत ना लिखना, उन्होंने थाम मर जाना। सरकार सीखा ही उन्हें लिख लिख के है तेरे दी। तभी आजा बह जा हुण। मैनू पता तू नहीं उठना, ना मैं उठन देना। मैं साथ चिपक के बैठ गया। ओ भाई मनशा याद, ए आ गया अब्दाल बेला। मैं उठ के उनसे गले मिला। वो गले लग के मुफ्ती जी की तरफ मुंह करके बोले, मुफ्ती जी ने शोर मचाया था तुम्हारा। हम तो समझते थे तुम कोई जिन होगे। मुफ्ती जी ए ते बंदा ही है। मेरे चन एदियां मुच्छां नहीं वेखनियां। ए बंदा लगदा है जिन ही। सब कहके लगा के हंसने लगे। मैंने बारी बारी बाकियों से भी हाथ मिलाया। मिनटों में सारी मंडली ऐसे जैसे मुद्दतों के साथी हों। थोड़ी देर इस शोर शराबे के बाद फिर संजीदगी से मनशा याद के पढ़े किसी अफसाने पे जोरों की बहस होने लगी। बहस करने वाले कहिए मनशा याद ने देहात की मंजरकशी बड़ी हकीकी की है। मुफ्ती जी ने अपने हाथ पे हाथ मारा। वो कौन सा तीर मारा? मनशा याद ते है ही पेंडू। सब मुंह खोल के हंसने लगे। मनशा याद नशिस्त पे बैठा बैठा कुछ बोलने लगा तो मुफ्ती जी उसकी तरफ बाजू लहरा के बोले, तू नहीं बोल सकता, ये हल्के का कानून है। मैं ताली उस दिन बजाऊंगा जब मनशा याद शहर की हकीकी तस्वीर कशी करे। क्यों चंद? मुफ्ती जी ने मुंह में लिए पान को पोपले मुंह में घुमाया। मुफ्ती जी कुड़ियों को सुन के ताली बजाते। बस मनशा याद ने आखिर मुंह में रोकी बात कह दी। ले देखो मनशा याद क्या कह रहे। इससे पूछो ये दुपट्टा ओढ़े इस्लामाबाद में बैठा है। किसी को पता चला कि इसकी मूंछें भी हैं। मुफ्ती जी हंस के बोले। मुफ्ती जी को तो अब्दाल बेला जैसी मूंछें सिर्फ नजर आती। मनशा याद कसमसा के अपने माथे पे पसीना पूंछते हुए बोला, ओए ए अब्दाल बेला तो बदमाश है। तेरे अंदर जनानी रहती है, नेक परवीन है मगर चौधरानी। सब हंसने लगे। फिर खुद ही मुफ्ती जी बोले, अफसाने की बात करो, अफसाना निगार की नहीं। बातें होती रही। जिन दिनों मुफ्ती जी ने मनशा याद पे खाका लिखा उसका उन्वान दिया पेंडू। मनशा याद गुस्से से खाका देख के उल्टा हाथ मार के वो कागज मुफ्ती जी के पास छोड़ा है। बाद में उन्होंने उन्वान बदल के लिखा। पुराना लिखा खाका उनके हाथ का लिखा मैं उठा लाया। बोले उसे ना दिखाना, देख मैंने प्यार से ये नाम दिया था। वो बिदक गया। मनशा याद शेखुपुरा के पास एक छोटे से कस्बे धोखा मंडी का रहने वाला था। मीठा आदमी, मोहब्बत में रसगुल्ला, अदब से इस संजीदगी से जुड़ा रहता जैसे मछली पानी से। हर अदबी महफिल में मौजूद, अदीबों को अपनी गाड़ी में लाद लाद के महफिल में लाता। फुट्टे की लकीर की तरह सीधा। कोई मस्ती, हेरा फेरी या इश्क माशूकी उसकी शख्सियत में ना थी। वादे का पक्का, बात का खरा, अंदर से उजला,
دوستوں کا دوست، دشمنوں کا بھی خیر خواہ، برادری میں سرپنچ، سی ڈی اے کا رابطہ افسر، ادبی منڈلی کا سب سے بڑا رابطہ کار۔ مفتی جی سے اس کی یاری بھی گہری تھی، اور وہ مفتی جی کی چوتھی ڈائمنشن صوفی ازم کی بھی کھل کے مخالفت کرتا۔ جب الکھ نگری چھپ کے آئی تو اس زمانے میں اس زخیم کتاب کی قیمت 500 روپے تھی۔ مفتی جی نے منشا یاد کے لیے الکھ نگری کی جلد الگ کی، پھر اسے میرے ہاتھ منشا یاد کو بھیجتے ہوئے 2 سطریں لکھی: لوگوں، دیکھو میں کتنا بے وقوف ہوں، 500 روپے اس پہ ضائع کر رہا ہوں جو یہ مانتا ہی نہیں جو اس میں لکھا ہوا ہے۔ اپنے منشا یاد کے لیے، ممتاز مفتی۔ ان 3 مہینوں میں دن کو پاکستان آرمی بارے لیکچر سنتا، کسٹم آف سروس، ملٹری روایات اور تاریخ، تھوڑا بہت ملٹری قانون، باقی ڈرل اتنی کہ سمارٹ طریقے سے سلوٹ مارنا اور سلوٹ کا جواب دینا آ جائے۔ ایک دن میں سیڑھیاں چڑھ رہا تھا، اوپر سے ہمارے پڑھانے والے سینئر افسر اترے۔ میں نے خوب پاؤں سے پاؤں مار کے، مٹی اڑا کے، اٹینشن ہو کے، ہاتھ اٹھا کے سلوٹ مارا۔ وہ بڑے خوش ہوئے، کندھے پہ تھپکی دیتے ہوئے بولے، سر پہ ٹوپی نہ ہو تو صرف اٹینشن ہوتے۔ اوہ، میں نے پریشانی سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا، سر میں سمجھا تھا سر پہ ٹوپی۔ وہ بہت ہنسے، بولے دھیرے دھیرے پتا چلے گا، ٹوپی پھر خود بتایا کرے گی کہ وہ سر پہ ہے یا نہیں۔ رائفل کو کھولنے جوڑنے، پسٹل اور ریوالور کے استعمال کے ساتھ چھوٹی مشین گن بھی چلانی سکھائی گئی، نشانہ بازی بھی ہوئی۔ 5 سال پہلے یہ سیکھتا آیا کہ انسانی جان بچانی کیسے۔ اب سبق یہ تھا کہ شست باندھ کے لبلبی دباتے، ایسا نشانہ لینا دشمن کا کہ دوسری گولی کی ضرورت نہ پڑے۔